ये हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड का आईपेक नेम और कुछ कॉमन नेम है, और कॉमन नेम का क्या बेस से आधार है, सोर्स के आधार पर रखा जाता है, वो आपको बताया गया है। तो जो हम लोगों का कॉमन नेम है वो इम्पॉर्टेंट है, उसी के नाम से कभी कभी ज़्यादा पुकारा जाता है, इसलिए आप देख लें। जैसे पहला है फर्स्ट फॉर्मिक एसिड, जैसे ये हमारा एक कार्बन का है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आईपेक नेम तो मेथेनोइक एसिड है, लेकिन कॉमन नेम इसका फॉर्मिक एसिड है, क्योंकि इसका सोर्स जो है वो फॉर्मिका एंट है, इसीलिए इस सोर्स के आधार पर इसका नाम रखा गया है फॉर्मिक एसिड। उसी तरह 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो 2 कार्बन का है तो आईपेक नेम है एथेनोइक एसिड, लेकिन कॉमन नेम एसिटिक एसिड है, लेकिन सोर्स इसका एसिटम है विनेगर, जिसको हम लोग सिरका कहते हैं, ठीक है, विनेगर। तो कभी कभी विनेगर का फॉर्मूला पूछता है, तो याद रखना कि विनेगर का फॉर्मूला हमारा कॉमन नेम एसिटिक एसिड, आईपेक नेम एथेनोइक एसिड, फॉर्मूला यह है 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। यह हम लोग का 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है प्रोपेनोइक एसिड, और कॉमन नेम होता है प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोन होता है फर्स्ट फैट, जो फर्स्ट फैट मिला था प्रोपियोन, इसलिए इसका नाम पड़ गया प्रोपियोनिक एसिड। 4 कार्बन का है, तो आईपेक नेम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्यूटेनोइक एसिड, लेकिन इसको कहते हैं एन ब्यूट्रिक एसिड। बाइटरम इसका बटर से इसका सोर्स है, सोर्स बटर से हमको मिलता है यह एसिड, इसीलिए इसका नाम पड़ा है ब्यूट्रिक एसिड। यहाँ एन लगाया गया है क्योंकि यहाँ पर 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन है, इसीलिए यहाँ पर एन लगाया गया है नॉर्मल एन ब्यूट्रिक एसिड। लेकिन अगर इसी 4 कार्बन का अगर ऐसे दिख रही है, ये भी 4 कार्बन का है, इन किनारे से सेकंड पर एक CH3 लगा हुआ है, तो इसमें हम लोग आइसो लगाते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है। आईपेक नेम में तो हो जाएगा 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, लेकिन इसका कॉमन नेम जो होगा हो जाएगा आइसो ब्यूट्रिक एसिड, ठीक है, क्योंकि आइसो का हम लोग टर्म का यूज कर सकते हैं कॉमन नेम में, तो आइसो ब्यूट्रिक एसिड। अब यहाँ देखिए कि ये हमारा 5 कार्बन का है, 5 कार्बन का है तो पेंटेनोइक एसिड, और यह कॉमन नेम है इसका एन वैलेरिक एसिड, क्योंकि इसका सोर्स जो है वैलेरियन रूट है, यह मेडिसिनल प्लांट है, इससे मेडिसिन निकलता है जो नींद में, डिप्रेशन में, माइग्रेशन में, स्लिप डिस्क में यह यूज होता है, ठीक है, हर्बल मेडिसिन के रूप में यूज होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। लोगों को डिप्रेशन हो जाए, एंजाइटी हो जाए, नींद का प्रॉब्लम हो, तो इसमें यह वैलेरियन रूट हम लोग यूज करते हैं, तो इसका सोर्स यही है पेंटेनोइक एसिड, वैलेरियन रूट, इसलिए इसका नाम है वैलेरिक एसिड, ठीक है। तो ये भी याद रखना है आपको। ऐसे 5 का अगर हम किनारे से 4 का पेरेंट चेन बना दे, सेकंड पे CH3 लगा दिया, आइसो लग गया, तो इसका आईपेक नेम तो हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, इसको कहते हैं आइसो वैलेरिक एसिड। चूंकि 5 का है वैलेरिक, तो यहाँ एन लगा दिए, चूंकि 5 का स्ट्रेट है, यहाँ किनारे से सेकंड पे एक CH3 लगा दिए, तो आइसो वैलेरिक एसिड। और ये हमारा 6 कार्बन का हेक्सेनोइक एसिड, कॉमन नेम है कैप्रोइक एसिड, तो ये मिलता है गोट फैट से, जो बकरे का फैट होता है उससे मिलता है, लैटिन नेम कैपर है, जो गोट का मतलब, उसका मतलब होता है गोट, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है कैप्रोइक एसिड, ठीक है। तो यह हमारा 8 है। तो कॉमन नेम के साथ साथ आईपेक नेम के साथ साथ कॉमन नेम और उसका सोर्स भी याद रखिए, ठीक है, ज़्यादा आप यूजफुल होगा, ज़्यादा आपको डेप्थ समझ में आएगा, इसलिए दोनों याद रखना है आपको, और सोर्स भी याद रखना है, ठीक है।